दोस्तों तो खटर पटर ये बाहर से तो आवाज़ आती रहती, पता नहीं क्या ही काम चलता रहता है। आजकल दिल्ली में रोज़ हो रही है बारिश, रोज़ अभी भी देखो रिमझिम ऐसे वो होता है ना, शावर टाइप में ऐसे फुहारे से बारिश हो ही रही है। मतलब इस बार तो लगता है कि दिल्ली में भी बाढ़ आके ही मानेगी। मौसम कुछ ऐसा ठंडा ठंडा सा रोज़ ही है, आजकल रोज़ है। और ऐसे ठंडे मौसम में कुछ तीखा चटपटा गर्मा गर्म कुछ खाने का मन करता है ना। एक तो ये देखो खटर पटर ही नहीं ख़त्म होती है इस गली की, तो है पता नहीं क्या ही चलता रहता है, रोज़ क्या क्या बनता रहता है, इनकी खटर पटर ही नहीं ख़त्म होती है। तो चलिए इनका तो चलता रहेगा, चलिए हम और आप मिल के बनाते हैं कुछ तीखा चटपटा गर्मा गर्म बारिश के मौसम में। तो चलिए चलते हैं किचन में के अंदर। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ देसी अंदाज में देसी चीज़। तो उसके लिए मैंने बेसन को भून लिया है, और बेसन को अब इसके लिए आप चने का सत्तू भी मंगा सकते हैं, और चने का सत्तू ना मिले तो बेसन को भून के आप सत्तू बना सकते हैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज दाल घाटी, हमारे वहाँ बोलते हैं, बेसन की घाटी, जो बिल्कुल लिट्टी की तरह ही होगी, लेकिन ये बॉयल होगी फिर फ्राई होगी। तो बेसन को भून लिया मैंने, प्याज को मैं कट करती हूँ, चॉप करती हूँ फटाफट, और इसमें सारे फिर मसाले मिलाएंगे ताकि ये मस्त तीखा चटपटा खट्टा नमकीन सा फ्लेवर रहेगा इसका, तीखा चटपटा। तो इसके लिए मैंने हरी मिर्च, लहसुन, तो हरी मिर्च लहसुन और नमक को कूट लेंगे। आप चाहो तो मिक्सर में भी पीस लो या कूट लो। और इधर प्याज कट कर लिया है मैंने। तो ये नमक, लहसुन, हरी मिर्च, इसको अच्छे से कूट के चटनी बना लेंगे, और ये सब जाएगा बेसन के अंदर। तो ये प्याज डालते हैं, और ये पिसी हुई चटनी लहसुन मिर्च की और नमक की, और फिर इसमें खटाई भी डालेंगे आम की। तो आप आमचूर डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं। मेरे पास घर का बना होममेड आम की खटाई थी, तो वो मैंने डाल दिया। तो नमक फिर स्वाद अनुसार डालेंगे, क्योंकि नमक कम डाला था। हल्का सा सरसों का तेल बाइंडिंग के लिए, बहुत कम, ज़्यादा नहीं। और इसमें मसाला हमारा रेडी हो गया। तो चलिए आटा का डो लगा लेते हैं। तो इसके लिए हमने नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है। अब इसका हम डो लगा लेते हैं फटाफट। और मसाला हमारी फिलिंग रेडी हो गई, खट्टी चटपटी सी तीखी सी। तो ये हमारा आटा का डो भी रेडी हो गया। अब चलिए एक तरफ हमने पतीले में पानी रख दिया है गैस पे बॉयल होने के लिए। अब ये जो पतीले का पानी रखा है, इसमें ये बेसन की जो घाटी है बना बना के हमको इसमें डालना है। अब इसको हम बॉयल करेंगे। तो फटाफट पहले इसको रोल कर लेते हैं। इसको करना कुछ नहीं है, ऐसे आटे की लोई बनाना है जैसे आप रोटी बनाते हो। इसको गोल करना है, इसके अंदर ये फिलिंग भरनी है, और जैसे आप मोमोज की पैकिंग करते हो ऐसे ही इसको ऐसे गोल गोल करके और लिट्टी का शेप दे देना है। तो फटाफट मैं ये बना लेती हूँ, तब तक ये पानी हमारा बॉयल हो रहा है। तो जब पानी हमारा गर्म हो जाएगा तो एक करके ये सारा पानी के अंदर डालेंगे। इससे होता क्या है, लिट्टी हमारी कच्ची नहीं रहेगी, थोड़ी सी बॉयल हो जाएगी तो कच्ची नहीं रहेगी। तो डाइट वाले इसे बॉयल करके भी खा सकते हैं, और बाकी इसे फ्राई करेंगे बॉयल करने के बाद, तो टेस्ट और भी बेहतरीन निखर के आएगा इसका। और इसी तरह सारी की सारी पहले हम तैयार कर लेते हैं। और तब तक हमारा पानी भी गर्म हो रहा है। पानी जब बिल्कुल उबलने लगेगा तब हमें इसे डालना है। ठंडे पानी में डालेंगे तो ये आटा चिपक जाएगा, फिर लिट्टी आपकी टूट जाएगी, ख़राब हो जाएगा। तो कभी भी ठंडे पानी में नहीं, पानी बिल्कुल उबलने लगे तब डालना है। तो देखो हमने बना लिया, पानी भी हमारा बिल्कुल उबलने लगा। अब एक एक करके सब इसमें डाल देंगे। और ये पक गया है कैसे पता चलेगा, अभी देखिए ये नीचे बिल्कुल पतीले की नीचे बिल्कुल है बॉटम में, और जब ये उबल जाएगा ना तो ये फूल फूल के बिल्कुल पानी के ऊपर आ जाएगा। तो देखिए ये सारे फूल फूल के पानी के ऊपर अपने आप आ गए, देखिए
तो आपको पता चल गया कि ये बॉयल हो गए। तो चलिए इनको एक एक करके हम फिर प्लेट में निकाल लेते हैं। ये बॉयल हो गए, देखिए सारे फूल फूल के कैसे पानी के ऊपर आ गए। तो इसको ऐसे बाहर रख देते हैं जाल वाले बर्तन पर किसी, ताकि ये एक्स्ट्रा पानी इसमें निकल जाए। और इसमें सारी लिट्टियाँ ऐसे कर करके डाल देते हैं ताकि ये भी बॉयल हो जाए। तो इसी तरह हम सारा बना लेंगे और फिर इनको हम फ्राई करेंगे। तो इनको होने देते हैं बॉयल, और तब तक बची हुई लिट्टियाँ भी हम बना लेते हैं। और देखिए इसको गोल कैसे करना है, ऐसे इसके अंदर भर के और इसको ऐसे ऐसे शेप दे के इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है। देखिए ये लिट्टी का शेप आ गया। तो इस तरह से बेसन की रोटी भी बनती है, बट ये हमारे पूर्वांचल में बहुत फेमस है दाल बेसन की घाटी। तो आज कुछ देसी अंदाज में देसी चीज़ का तड़का लगाएंगे और इसके साथ बनाएंगे सिलबट्टे से पिसी हुई धनिया की चटनी। इसके साथ चोखा बनाते हैं कि हम बनाते थे होममेड टोमेटो केचप, घर पे ही टमाटो को बॉयल करके केचप बनाते थे, बट अभी टाइम नहीं है मेरे पास। तो मैं बना रही हूँ ग्रीन चटनी, वो भी सिलबट्टे पे। मेरे को सिलबट्टे की चटनी खाने का बड़ा मन कर रहा था, तो मैंने सिलबट्टा स्पेशली इस चटनी के लिए ख़रीदा है। तो धनिया, लहसुन, मिर्च और आम का अचार के साथ चटनी बनाते हैं। तो देखिए अब हमने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे और तेल हमारा हो गया है गरम। और जो हमने बॉयल की थी ना लिट्टी, कच्ची वाली नहीं, जो हमने पतीले में पानी में बॉयल की थी, उन लिट्टियों को अब हम फ्राई करेंगे। तो याद रहे थोड़ा सा दूर से डालना, क्योंकि पानी से निकले हुए हैं तो ये तेल में जाते ही छींटे भी मारेंगे। थोड़ा दूर से आराम से केयरफुली डालना है इसे, और एक एक करके इसको ब्राउन होने तक पलट देना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो लिट्टी हमारी देखो ऐसे सिक गई, जैसे कि गोल्डन। तो ये देखो हमारी चटनी भी रेडी है। तो इसमें नींबू निचोड़ देते हैं ताकि चटनी भी हमारी खट्टी मीठी हो जाए। और तो लिट्टी भी हमारी बिल्कुल ऐसे चमक रही है जैसे गोल्डन ब्रेड। तो ये लो एक एक करके हम लिट्टी अपनी निकाल लेते हैं। ये हमारी लिट्टी दाल बेसन की घाटी रेडी हो गई, बिल्कुल हमारे पूर्वांचल स्टाइल में। तो हमारे पूर्वांचल में इसकी बड़ी डिमांड होती है, आपको गली के हर नुक्कड़ पे ये मिल जाएगा। इसी तरह सारी हम फ्राई कर लेते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। और ऐसे मौसम में जब बारिश का होता है तो ये ज़रूर बनती है। सबकी डिमांड होती है कि आज बेसन की घाटी बन जाए, भरवी लिट्टी भी बोलते हैं इसे। तो देखिए एक एक करके सारा हमने फ्राई कर लिया, गोल्डन ब्राउन हो गया ये भी। और इसी तरह से सारी लिट्टियों को, इसको जब आप सफ़र करते हैं ना, हमारे वहाँ जब लंबा सफ़र करते हैं तो इस तरह की लिट्टी बना के, दाल घाटी बना के ले जाते हैं। ये 2 दिन तक ख़राब नहीं होती है। इसको चाय के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए, चोखे के साथ खाइए या टोमेटो केचप के साथ खाइए। तो ये मैं इसकी कर रही हूँ प्लेटिंग ग्रीन चटनी और केचप के साथ। मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं चोखा और होममेड टोमेटो केचप की रेसिपी मैं डालूँगी, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में ढेर सारा कमेंट करोगे तो। और जाने से पहले प्लीज़ 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 चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह से और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ सकूं। आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हो मेरे चैनल को, बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, और इसलिए मैं डीमोटिवेट हो जा रही हूँ। मेरे को लग रहा है अब यूट्यूब छोड़ देना चाहिए मुझे, क्योंकि बिल्कुल सपोर्ट नहीं आ रहा है मुझे। तो देखते हैं घर के मुखिया, हमारे घर के प्रधान जी से, हमारे घर के हलवाई जी से, इस समय तो बिल्कुल हलवाई शेप में है, हलवाई से अप्रूवल मिल गया। एंड शाम को ये अप्पे बनाया था हमने, ये हमारी बिटिया रानी की डिमांड थी, तो मैंने कहा चलो आपकी भी डिमांड पूरी कर दी जाए। तो ये अप्पे और इसके साथ ग्रीन चटनी, तो ये बिटिया रानी की डिमांड पे बन रहा है।
तो किस किस को अप्पे पसंद है। तो ये मैंने मिक्स वेज का अप्पे बनाया है, आप चाहे तो और तरीके का भी बना सकते हो। घर पे रहो तो कुछ ना कुछ डिमांड होती ही रहती है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भाई आ गए हैं हम थोड़ा सा घर की ग्रॉसरी का सामान लेने। चलते हैं थोड़ा सा अपने मनपसंद विशाल मेगा मार्ट में, जहाँ पे आपको ग्रॉसरी के सारे आइटम, बर्तन से लेके कर्तन, स्टेशनरी से लेके ग्रॉसरी, कपड़े से लेके जूते, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे। और मेरा सबसे जो बेस्ट सेक्शन है, आपको पता ही है, किचन। मुझे किचन की चीज़ें लेना बहुत पसंद है और जब भी मैं जाती हूँ तो ज़्यादातर मैं यहीं घूमती नज़र आती हूँ, क्योंकि मैं देखती रहती हूँ किचन में क्या नया आया है, कौन सी चीज़ नई आई है, और मेरी नज़र पड़ जाती है तो लेके ही आती हूँ। तो मैं जाती हूँ तो सबसे ज़्यादा टाइम मैं इधर ही लगाती हूँ, किचन वाले सेक्शन में, क्योंकि मुझे किचन की शॉपिंग करना बहुत पसंद है। तो ज़्यादातर मेरा टाइम इधर ही बीतता है। और पतिदेव परेशान हो जाएंगे, कहेंगे घर से बोल के आई थी, मैं कुछ नहीं लूँगी, कुछ नहीं, बस एक कप लूँगी। और देखो यहाँ आ जाती हूँ तो 2-2.5 हज़ार से नीचे बिल नहीं जाएगा। तो आती हूँ तो थोड़ा सोचा कि कपड़े लत्ते भी देख ही लेती हूँ। अब शॉपिंग करने जाओ तो भाई, और नज़रों के सामने सब कुछ मिले तो भाई मन ललचा ही जाता है। तो घूम घूम के मैं देख रही थी, फिर आगे मैं अपने क्रॉकरी सेक्शन में, क्योंकि मेरी क्रॉकरी की प्लेट आपने देखा था जैसे वीडियो में, टूट गई थी अवन में डाल के। अवन में मैंने पीनट रोस्ट किया था और वो दोनों प्लेटें टूट गई थी, तो मुझे क्रॉकरी के प्लेट लेने थे अवन के लिए स्पेशली। तो और इधर आपको बेडशीट, पायदान वगैरह मिल जाएगा। तो मैं अपनी बेडशीट वगैरह सब कुछ यहीं से लेके जाती हूँ। तौलिया, बेडशीट का सेक्शन है इधर। तो यहाँ पे आपको सारी वैरायटी मिल जाएगी, इसीलिए मेरा सबसे पसंदीदा वी मार्ट है, क्योंकि मुझे एक छत के नीचे सब कुछ मिल जाता, कहीं इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है। तो मुझे कहीं कभी घूमने का भी मन करता है तो मैं कहाँ आती हूँ, वी मार्ट। तो मेरे लिए तो ये बहुत बेस्ट है। और यहाँ से आपने देखा होगा कि आए दिन यहाँ से शॉपिंग मैं करती ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे छोटी मोटी कोई भी चीज़ लेनी हो मुझे यहीं आना पसंद है। इसी बहाने मुझे विंडो शॉपिंग करने का भी मौका मिल जाता है। और मैं बोल के तो आती हूँ कि बस एक कटोरी लूँगी, लेकिन कब वो 2.5 हज़ार का बिल बन जाता है कुछ पता ही